खबर रीवा से, जहां कल दिनांक 15 नवंबर को रात्रि 9 बजे करीब बड़ा कोठार ग्राम के समीप सुंदरिया आदिवासी समेत 3 आदिवासी महिला एक जनसभा से लौट रही थी। तभी उनके सामने से एक सफेद बोलेरो गाड़ी में मनीष शुक्ला उर्फ सिद्धू एवं नीरू त्रिपाठी समेत 4 लोग लोहे के राड और हाकी डंडे से उनका रास्ता रोक सुंदरिया आदिवासी समेत 3 आदिवासी महिलाओं पर हमला कर दिया। हमले में गाड़ी का शीशा तोड़ते हुए आदिवासी महिलाओं पर राड डंडे मुक्के से आज मारना शुरू कर दिया। दर्ज रिपोर्ट के अनुसार आरोपी व्यक्तियों ने सुंदरिया आदिवासी समेत अन्य आदिवासी महिलाओं को मां बहन की गाली देते हुए जान से मारने की कोशिश की। आदिवासी महिलाओं के ड्राइवर ने सूझबूझ दिखाते हुए उन्हें साइड से निकाल उन्हें विश्वविद्यालय थाने पर पहुंचाया, जहां उनकी स्थिति नाजुक बताई जा रही थी और वो वहां बेहोश गिरी पड़ी। आरोपियों ने निकलते समय यह भी धमकी दी कि इस इलाके में दोबारा दिखाई देने पर उन्हें जान से मार देंगे। आपको बता दें कि पूर्व में भी सुंदरिया आदिवासी पर भाजपा प्रत्याशी केपी त्रिपाठी द्वारा हमला करवाया जा चुका है। सुंदरिया आदिवासी ने अपने पूर्व बयान में बतलाया था कि विधायक केपी त्रिपाठी लगातार उनकी प्रताड़ना कर रहे हैं एवं एक बार उन्हें मार के अधमरा कर दिया था और जल में मार देने की कोशिश की गई थी, परंतु उस समय प्रशासन विधायक के दबाव में कोई भी कार्रवाई नहीं किया था। सुंदरिया आदिवासी ने यह उनकी गलती सिर्फ यही थी कि वो सामान्य सीट से जिला पंचायत सदस्य चुनी गई और आदिवासी समाज उनकी इज्जत करता है। इस बात से खुन्नस खाए विधायक एवं वर्तमान में भाजपा प्रत्याशी केपी त्रिपाठी लगातार उन्हें कई तरीकों से प्रताड़ित करते आए। वहीं आपको बता दें कि पूरे मामले को देखते हुए अभय मिश्रा अपने समर्थकों के साथ घटनास्थल पर पहुंचे थे। सिमरिया से कांग्रेस प्रत्याशी अभय मिश्रा को इस बात की जानकारी प्राप्त हुई तो वो अपने समर्थकों एवं आदिवासी समाज के प्रबुद्ध लोगों के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। उन्होंने सारे विषय का जायजा लिया और प्रशासन के उच्च अधिकारियों से अविलंब कार्यवाही करने की मांग भी की है। शुरुआत में प्रशासन ने इस मुद्दे को गंभीरता से न लेते हुए कार्यवाही करने में कतराते दिखे, परंतु अभय मिश्रा के साथ आदिवासी समाज के प्रबुद्ध लोगों ने मांग उठाई तो देर रात 12 बजे के बाद प्रशासन द्वारा मनीष शुक्ला, सिद्धू एवं नीरू त्रिपाठी पर नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई गई। वहीं आपको बता दें कि 15 नवंबर की सुबह में ही शहर के चुरहटा थाने में मनीष शुक्ला, सिद्धू पर पूर्व सरपंच मनोज शुक्ला द्वारा नामजद रिपोर्ट दर्ज करवाई गई थी, जहां पर सरपंच द्वारा खराब हैंडपंप की शिकायत की गई तो मनीष शुक्ला, सिद्धू ने अपने गुंडों के साथ मनोज शुक्ला पर हमला बोल दिया, जहां उनके आंख और सिर पर चोट आई। इस मामले में सुबह में ही चुरहटा थाने में नामजद रिपोर्ट दर्ज करवाई गई थी, परंतु प्रशासन की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई। अगर समय रहते कार्रवाई हो जाती तो सभी आदिवासी समाज की महिलाओं पर जानलेवा हमला नहीं होता। मनीष शुक्ला, सिद्धू का अपराध का रिकॉर्ड रहा है। आरोपी सिमरिया के बहुचर्चित सीईओ मारपीट कांड का मुख्य आरोपी रहा, जब टेंडर कॉन्ट्रैक्टर के कमीशन एवं भ्रष्टाचार के चलते आरोपी द्वारा सिरमौर जनपद सीईओ एसके मिश्रा पर जानलेवा हमला किया गया था, जिस मामले में आरोपी अभी जबलपुर हाई कोर्ट से जमानत पर है। उक्त मामले में मौजूदा विधायक के केपी त्रिपाठी का ऑडियो भी वायरल हुआ था, जहां पर वो सीईओ को धमकी देते हुए सुने जा रहे थे। इस मामले की चर्चा भोपाल से लेकर दिल्ली तक हुई थी। वहीं आपको बता दें कि विधायक केपी त्रिपाठी के कृपा पात्र बताए जाते हैं सिद्धू और उनको करोड़ों रुपए का टेंडर भी मिला। मनीष शुक्ला, सिद्धू पूर्व में भाजपा के मंडल अध्यक्ष भी रह चुके हैं और विधायक केपी त्रिपाठी के कृपा पात्र। विधायक केपी त्रिपाठी के कार्यकाल में मनीष शुक्ला, सिद्धू की कंपनी एवं उनकी मां के नाम से वेदांती कंस्ट्रक्शन कंपनी को पंचायत विभाग के कार्य में करोड़ों का टेंडर दिया गया। टेंडर एवं निर्माण कार्य में व्याप्त भ्रष्टाचार के मामले में आप नेता एवं आरटीआई एक्टिविस्ट प्रमोद शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सवाल उठाया था कि कैसे सिद्धू को करोड़ों का टेंडर दिया गया और बिना निर्माण कार्य के उनके बिल पास करवा दिए गए, परंतु इस विषय पर कोई भी प्रशासन ने कोई आज तक कार्रवाई नहीं की। बता दें आपको कि देर रात यह मामला उठने पर प्राप्त जानकारी के अनुसार मनीष शुक्ला, सिद्धू एवं भाजपा प्रत्याशी केपी त्रिपाठी के सगे भाई नीरू त्रिपाठी पर धारा 294, 323, 506, 427, 34 ST/SC एक्ट के तहत विश्वविद्यालय थाने में पीड़िता सुंदरिया आदिवासी के बेटे राजेश रावत की शिकायत पर मामला पंजीबद्ध कर लिया गया है। बताया जाता है कि दोनों रात से ही फरार बताए जा रहे हैं। इस घटना को लेकर आदिवासी समाज में रोष व्याप्त है। उनका कहना है कि अगर प्रशासन ने समय रहते कार्यवाही की होती तो आज आदिवासी समाज की महिलाओं पर जानलेवा हमला नहीं होता। साथ ही आदिवासी समाज के लोगों ने कहा कि किसी भी पुरुष द्वारा महिला पर हमला करना, वो भी अपने साथ गुंडों द्वारा घेर कर लोहे रॉड और हाकी डंडे से जानलेवा हमला करना, यह अत्यंत ही घृणित कार्य है और सभी ने आरोपियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग की है।
ये मेरे भाई सड़क आईडी है ना। आ जाओ करवा दी आदेश कर दीजिए। अगर बैठ जाएगा तो FIR नहीं होगी। FIR करने में दिक्कत है क्या? लेटे में FIR होगी। अगर उठ जाएगा तो FIR नहीं होगी। अगर उठ जाएगा तो FIR नहीं होगी। पुलिस क्लब में दादागिरी, पुलिस क्लब में दादागिरी। अब मेरा एक अनुरोध, फोटो डाले क्यों? महिला पुलिस बल कहाँ है हमारी? और उनको आराम से कोई दिक्कत नहीं। अरे रुक जाओ यार। नहीं, आप पहले मैं तहसीलदार, मैं जानता हूँ आपको तहसीलदार। अब एक मिनट मुझे समय दे दीजिए। पहले आप FIR देखिए, इनके साथ सुनो मना भैया ये FIR है। किसी आदमी ने मारा सुबह 10 बजे। ये नाम दे FIR है। हमारा ये कहना है। नहीं आप बस की नहीं सुनो। ये नाम दे FIR है। इसमें वही सिद्धू ये आदि की घटना है। ये FIR इसके साथ क्यों नहीं हो रही? क्योंकि ये आदिवासी है, गरीब है। नहीं, मेरी बात सुन लीजिए। नहीं, मेरी बात सुनिए। ये FIR आप मुझे 2 मिनट का वक्त दीजिए। पहले आप मुझे FIR दीजिए तब हम आगे बात करते हैं। हम आपको FIR खराब तब हम आगे। हमारा ये कहना है, कोई दिक्कत नहीं हुआ, आराम हमको। पहले आप हमें ये FIR दीजिए तब हम आगे बढ़ेंगे। उसके बाद ये बैठ और सुनिए आप, इसके बाद आप उनकी गिरफ्तारी करिए। हाँ, उनकी गिरफ्तारी करिए। और नहीं तो हम लोगों को नहीं मानेंगे रात में। नहीं मानेंगे। मारपीट भाई, हम पंचायत कोठार से प्रचार करके चले जा रहे हैं घर का वापसी, तो एक ठे गाड़ी सफेद आई, तो हमारे गाड़ी के आगे ड्राइवर के माने बेड़ा लगा दीन हैं। अब मैं उतर के 3 जने मारे लागे, धीरू मनीष कहीं की हुआ है, आवा धीरू भैया, आवा मनीष भैया, आवा नीरू, हद ही सुंदरिया तक कह के पीटे लागे और कुछ नहीं पूछी नाचिन, बस मारे लागे हैं एकदम से। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है श्याम कली नट, उर्फ में नाम है गंगे नट, पति का नाम है रामलाल नट। मारपीट क्यों की गई, क्या लगता है आपको? मारपीट ये ऐसा न अब जैसे विपक्ष छाही हूँ हम इनकर अभय भैया के प्रचार करी थे, यही से मारपीट कर रहे हैं। और तो कुछ हमारा झगड़ा नहीं रहा, कोनो मामला नहीं रहा। हमारे गरीब आदमी के कौन उनसे झंझाटी बताई। कितने लोग थे मारपीट करने में? 3 लोग रहे, 3 लोग हमारे। अपने अधिकार में दिखाता नहीं रहा कि कई जाने रहे, सामने तो 3 ही लोग दिखाने। और जा रहे थे समझिया के पास है, तो एक सफेद कलर की बोलेरो वही बिना नंबर की नई गाड़ी थी, वो गाड़ी ओवरटेक करके सामने लगा दिए। 4 आदमी उतरे, 2 आदमी मुबादे हुए थे, 2 आदमी और जिनसे उनमें से एक आदमी बोल रहा था कि सिद्धू भैया सुंदरिया है, कहीं सुंदरिया का हमारा माता, लोग ऐसा बोल रहे थे। एक उसमें से नीरू त्रिपाठी का नाम लिया था, और वो आए हाथी और कुछ हथियार लिए हुए थे, उससे गाड़ी में कांच फोड़े। मैं उसका बालक है, मैं सीट में आगे बैठा हुआ था और ये उसके बगल में बैठा हुआ था बीच में। वो बोला सुंदरिया इधर है, और आके उसको हाथी से गुच्चा करके कांच फोड़ दिया गाड़ी का, और उसको बहुत कम से कम 20 बार मतलब गुच्चे से उसको मारे, वो पूरी तरह बेहोश है। ये हमने देखा है। तो ये उसको पहचानते कौन लोग थे, मामले में कौन लोग थे वो लोग? हाँ, उसमें से एक मनीष शुक्ला का नाम ले रहा था, जो मुंह बांधे हुए था। क्या नाम है? मनीष शुक्ला, सिद्धू शायद उनको बोलते हैं, जिनको, और एक नीरू त्रिपाठी से कोई, उनको मैं पहचानता नहीं हूँ, ये पहचानता है कि ये नीरू त्रिपाठी है। ये सुंदरिया के बालक ये सुंदरिया जी के बालक है। आप भी थे वहाँ गाड़ी में? क्या घटना क्या हुई थी? हम लोग घर सामने एक 4 व्हीलर आई, उसमें से 4 आदमी उतरे, और एक नीरू भैया बोल रहा था, और एक सिद्धू भैया बोल रहा था इधर सुंदरिया बीच में, भैया इधर। ये आदिवासी समाज की नेता है, मदर चौथ इसको मारो, ऐसा बोल रहे थे, और हमला कर दिए। सरिया लिए थे और हाथी लिए थे,
तोड़ना कितनी संख्या में रहे लोग? वो लोग 4 आदमी थे बाहर। मारने वालों में कौन कौन थे? मारने वाले कौन कौन है? चारों? 4 को तो नहीं, 2 आदमी को मैं पहचानता हूँ। कौन कौन? इसको नीरू त्रिपाठी को मैं पहचानता हूँ, कई बार देखा हूँ के त्रिपाठी जी के साथ। और ये मनीष शुक्ला जी तो सिद्धू भैया ये भी सिरमौर सीओ कांड में भी गए आरोपी थे जी। तो मारपीट की शिकायत आप लोगों ने की, तो क्या अभी वो गिरफ्तार हुए कि नहीं हुए? अभी तो नहीं हुए सर, कार्रवाई हुई नहीं हुई? FIR किए हैं, FIR अभी नहीं हुई ना, आवेदन दिए? क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजेश रावत। आने के बाहर बैठे हैं सर, क्या घटना हो गई? गगहरा पंचायत में मैं भाषण दे रहा था। मैंने भाषण क्या दे रहा था कि जनसंपर्क कर रहा था, अपनी बात कह रहा था कि अब 5 बजे के बाद वो बंद हो गया प्रचार, माइक वाला वो वाला डोर टू डोर संपर्क है, डोर टू डोर संपर्क चल रहा था। इतने में खबर आई कि सुंदरिया के साथ बड़ी घटना घट गई। तो मैं नहीं समझ पाया कि हमला हुआ क्या हुआ, हमें लगा कि एक्सीडेंट हो गया क्या हुआ। ये मालूम पड़ा कि सुंदरिया बहुत सीरियस है, यहाँ कहीं यूनिवर्सिटी के पास लेटी हुई है, गिरी हुई है। तो कुछ लोगों को हमने भेजा, हमने उतना उसको पहले नहीं समझ पाया। वहां से खबर आई कि उसके ऊपर हमला हो गया, तुरंत पहुंचिए थाने। अब ये भी नहीं मालूम पड़ा कि किसने कर दिया क्या कर दिया, तो हम सीधे थाने आ रहे हैं। थाने आए तो ये सामने ये हालत है, गाड़ी टूटी हुई है। ये सुंदरिया के ऊपर ज्यादा चोट है। ये 2 महिलाएं, इनको मैं नहीं जानता हूँ, उसके बच्चे को मैं जानता हूँ, और क्या बोलते हैं ड्राइवर को भी मैं नहीं जानता हूँ, और एक और कोई है मुझे नहीं मालूम। और दूसरी बात, जब मैं यहाँ पर आया तो उसकी हालत देखी, तभी ये मनोज शुक्ला आ गए। इनको भी सवेरे मारा था। इन्होंने हमको फोन किया था कि सिद्धू आके मेरी आंख फोड़ गया। तो हमने कहा कि भाई मेरे पास टाइम नहीं, मैं चुनाव में उलझा हूँ, मनोज भाई प्लीज थाने चले जाओ, मुझे मत परेशान। ये देखिए FIR नामजद है सिद्धू। सिद्धू यहाँ क्या एक बड़ा अपराधी, आप जान रहे, CO कांड, फलाने कांड, रोज सिमरिया में रोज ये, इसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई। वो महिला लेटी हुई है, वो उसका बच्चा है, वही घटना बता सकता है सही जो है। और जो गाड़ी में थे, मैं तो उसमें था नहीं। अब आप क्या मांग कर रहे हैं सर थाने के बाहर बैठे? हम तो जब तक FIR इस तरह नहीं होगी और गिरफ्तारी नहीं होगी, ये 2 नामजद अपराधी, उसने रिपोर्ट लगाया नामजद, ऐसे अंदाज में नहीं जिसको उसके बच्चे ने बताया है वो वहीं का है कि मैं इनको पहचानता हूँ कि सिद्धू भैया और क्या बोलते हैं नीरू त्रिपाठी, KP त्रिपाठी सके भाई, नामजद FIR। जब तक क्या है ये सामान्य सीट से, देखिए ये DPIP में काम करने वाली एक महिला थी। इसके बाद इसने बहुत अच्छा सिमरिया में काम किया था। ये बहुत लोकप्रिय है वहाँ, आदिवासियों की एक तरफा नेता है। आदिवासी इसको बहुत सम्मान करते, बहुत मानते हैं। तो वहां से चलते चलते ये वहां पर उनकी सेवा करती थी। अभी ये जिला पंचायत के सदस्य का चुनाव लड़ी सामान्य वार्ड से, जिसमें प्रदीप सगोरा जी लड़े, भाजपा के और भी लड़े, अधिकृत कैंडिडेट लड़े, सब सामान्य वार्ड। ये आदिवासी महिला लड़ी तो पहले इसको धमकाया गया था, ये मुझे मालूम है। फिर इसके बच्चों के खिलाफ FIR कराई गई थी। वर्तमान विधायक ने इसको बुला के डराया था, इसके पति को, सब कुछ था। लेकिन इसके बाद भी ये चुनाव फॉर्म भरी और अच्छे वोटों से जीत गई अकेले। कोल का वोट सब चाहते हैं, लेकिन कोल को कोई वोट तो देने को तैयार रहे नहीं। और अगर जीत गई तो इतना बड़ा पहाड़ टूट जाता है जिसकी हद नहीं। तब भी वो चूंकि हमारे साथ कांग्रेस पार्टी भी है, हमारा प्रचार कर रही थी। 5 बजे प्रचार बंद हो गया। ये 3-4 दिन से उसको धमका रहे थे। बीच बीच में वो बताती थी कि भैया कुछ गड़बड़ तो न हुई। तो हमने कहा हो गया, इनके मुंह बस है, हम इसको सीरियस इतना नहीं लिए। अभी लगता है कि जिस तरीके से सीधी में पिछले दिनों एक मामला आया था आदिवासी समाज के साथ, उस तरीके की पुनरावृत्ति भी हो सकती है क्या? ये मुख्यमंत्री केवल एक्टिंग करते हैं। मुख्यमंत्री की धारणा आदिवासी के साथ बिल्कुल अच्छी नहीं है। मैं आपको अंदर की बात बताता हूँ, मैं वहां रह चुका हूँ। ये केवल आदिवासी को, जैसे मुर्गा को नहीं मानते, बकरा मुर्गा पालो और इसको उसके लिए भोजन के लिए है, इसी तरह इनकी नजरों में आदिवासी केवल वोट के लिए। और आदिवासी अगर कहीं पर स्टैंड होता है तो इनको बहुत वो लगता है।
ये केवल एक बड़ी माने क्या कहना चाहिए योजनाबद्ध तरीके से पूर्वाग्रह की राजनीति कर रहे हैं। आदिवासी का ये वोट लेना चाहते हैं और आदिवासी पे इनके टाइम में सबसे ज्यादा अत्याचार हो रहे हैं और इस पूरे अत्याचार के पीछे शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री जी का संरक्षण है मुझे मालूम। बाद में वो एक्टिंग करते हैं वो अलग बात। आपका अगला कदम कब तक यहाँ बैठेंगे आप? जब तक इसके खिलाफ FIR हो करके उनकी गिरफ्तारी नहीं हो जाएगी तब तक सिमरिया यही चुनाव लड़ेगा, यही बैठ यही रहेंगे, जाएंगे नहीं। साथ में आए कि उनके साथ कोई घटना हुई है, गाड़ी में तोड़फोड़ हुई है, उनके साथ चोट लगी है, उनसे ज्यादा चोट दिख नहीं रही है क्योंकि अभी मेडिकल कराने के लिए हमने कहा है तो मेडिकल के लिए भी मना कर और हम उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि पहले उनका मेडिकल कराएं जैसे वो कह रहे हैं और घटनास्थल पे कुछ लोगों को भेजा हुआ है, जैसे भी हमको रिपोर्ट आती है उसके बाद हम आपको आगे की कौन है, कहाँ के रहने वाली, इनके साथ मारपीट ये मजियार की रहने वाली है, सुंदरिया नाम है इनका, उनके साथ 2 अन्य महिलाएं और। थैंक यू मैम।